हेलो ट्विन फ्लेम्स, कैसे हैं आप सब। लगता है हमारा 17th को जो एक्लिप्स है, उसके बाद 21 को जो इक्विनॉक्स है, उसका इफ़ेक्ट हमारे भाई बहन के ऊपर यानी कि डीएम एंड डीएफ्स के ऊपर बराबर से पड़ रहा है। एक तरीके से एक सफाई अभियान चल रहा है। आई एम सो सॉरी टू यूज़ वर्ड लाइक दैट बिकॉज एनर्जी सीरियसली बहुत इंटेंस है एंड ये टाइम भी बहुत ही स्पेशल है, क्योंकि तीन इवेंट्स एक साथ हो रहे हैं। हमारा पोर्टल भी है, उसके साथ हमारा फुल मून में एक्लिप्स भी है और इक्विनॉक्स 21 को। इस वजह से जो डीएफ है वो उनकी काफ़ी ज़्यादा पर्जिंग हो रही है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा सफाई चल रही है। आज एक्चुअली मेरी एक डीएफ से बात हुई। वो 2 साल से इस जर्नी में है, पर बहुत ज़्यादा इंटेंस पर्जिंग के वजह से मतलब वो समझ नहीं पा रही थी कि क्या है, क्योंकि आप लोगों के लिए एक इल्यूजन सा क्रिएट करवाया जा रहा है। क्योंकि ये टाइम ही ऐसा है कि आप अपनी जर्नी को लेके कितने सीरियस हो, आप अपने इनर वर्क को लेके कितने डेडिकेटेड हो एंड आप अपने आप को लेके कितना डेडिकेटेड हो, यानी कि आप अपने आप को चूज़ करते हो या नहीं। इसी वजह से एक इल्यूजन का माहौल भी क्रिएट किया जा रहा है। एक्चुअली हुआ ऐसा ना, आज सुबह से ना आप लोगों की डीएम की एनर्जी की चैनलिंग मुझे हो रही थी, पर कहीं ना कहीं मैं डिलीवर नहीं कर पा रही थी बिकॉज ऑफ शॉर्टेज ऑफ टाइम। बट आज शाम को मैं जैसे ही एक शॉप में गई तो वहाँ पे ना अचानक से मेरे जाते ही उन्होंने बप्पा की आरती स्टार्ट कर दी। और जैसे मैंने आरती ख़त्म करके और वहाँ से काम ख़त्म करके बाहर निकली तो आसमान में मुझे बादल और चांद तीनों मिलके एक ओम का रिक्रिएशन काइंड ऑफ दिखाई दे रहा था। मैं उसको वॉलपेपर में लगा लूँगी, आप भी उसको देखिएगा। तभी मुझे लगा था कुछ मैसेज मुझे डिवाइन देना चाह रहे हैं। और जैसे ही मैंने फ़ोन रखा और मैंने गाड़ी स्टार्ट की तो तभी मुझे 369 नंबर की सिंक्रोनिसिटी हुई। उसके बाद मैं जैसे ही गाड़ी स्टार्ट करके ऊपर देखी तो बादल पूरा गायब हो चुका था एंड पूरा आसमान नीट एंड क्लीन था। तो मैं समझ गई कि ये कुछ चैनलिंग हो रहा है। और उस टाइम जो मेरे मन में इंट्यूशन आया ना, उसको कंफर्म करने के लिए मैंने यहाँ पे 2 कार्ड्स निकाले हैं और कार्ड्स जो कह रहे हैं ना, उसी को डिलीवर करने के लिए ही मैं यहाँ पे आज ये वीडियो बना रही हूँ। मुझे नहीं पता किन डीएफ्स के साथ ये रेजोनेट करेगी या नहीं। अगर नहीं करती है तो काइंडली ज़बरदस्ती रेजोनेट मत करवाइएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये टाइम ना बहुत ही इंटेंस चल रहा है। जैसे कि आप लोग बहुत ज़्यादा मतलब क्लिनजिंग प्रोसीजर से गुजर रहे हो, आपके डीएम्स भी गुजर रहे हैं, क्योंकि आपके जो डीएम्स हैं ना बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली आप लोगों को मिस कर रहे हैं। आपको दिन में ऐसा भी लग सकता है, मतलब लग रहा होगा कि कहीं मैं ही फ़ोन उठा के उनको कॉल ना कर लूँ हो सकता है, या फिर आप भी ज़्यादा मिस कर रही होंगी उनको, क्योंकि वहाँ पे वो मिस कर रहे हैं तो आप लोग उनको मिरर कर रही होंगी। क्योंकि दोस्तों ये जो 3 इवेंट्स एक साथ हो रहे हैं ना, इसका इफ़ेक्ट आपके डीएम के ऊपर भी पड़ रही है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि डीएफ ही सफ़र कर रही है, डीएफ की भी पर्जिंग हो रही है, बट डीएम लोगों की भी हो रही है, क्योंकि वो लोग दिखावा नहीं करते, सोशल मीडिया से दूर रहते हैं और आपसे कांटेक्ट में नहीं रहते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि उस साइड काम नहीं चल रहा है। और यहाँ पे हमारे जो डीएफ हैं वो अभी काइंड ऑफ पैनिक एनर्जी में हैं, उनको घबराहट हो रही है, आपको अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आपको ये डर लग रहा है कि जर्नी मुझे कहाँ लेके जा रही है, या फिर मैं सही ट्रैक पे हूँ या नहीं, सही इनर वर्क कर रही हूँ या नहीं, मुझे ये भी करने हैं, मुझे वो हीलिंग भी करनी है, मुझे ये इनर वर्क भी करने हैं। ये सब ना आपको जानबूझ के पैनिक एनर्जी में लाया जा रहा है, जानबूझ के आपके सामने इल्यूजन सा क्रिएट करवाया जा रहा है, ताकि आप ये देख सकें कि आप कितने डेडिकेटेड हो अपनी इनर वर्क को लेके, आप अपने डिवाइन के ऊपर कितना ज़्यादा भरोसा करते हो, आप अपने स्पिरिट गाइड और एंजल्स के ऊपर कितना ज़्यादा ट्रस्ट करते हो। और ये मैं आपको बता दूँ, ये जो इल्यूज़न की एनर्जी है, ये जो पैनिक और घबराहट की एनर्जी है, या फिर ये जो आपको लग रहा है कि मैं कहीं भटक गई हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये जो एनर्जी है ना, ये बस कुछ ही दिन के लिए है। क्योंकि आप ना एक अपना लाइफ का सबसे बड़ा मेजर साइकिल कंप्लीट करने जा रहे हो। इसी वजह से अभी आप जो दोनों तरफ यानी कि स्पिरिचुअल लाइफ और मटेरियलिस्टिक लाइफ के बीच में जो बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हो, या फिर आप अपने एनर्जी में बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हो, इससे पीछे मत हटिएगा, क्योंकि बहुत तेज़ी से आपके लिए ना कुछ खुशखबरी आने वाली है। जैसे ही ये सारे जो पोर्टल्स एंड इक्विनॉक्स एंड जो एक्लिप्स के जो एनर्जी ख़त्म हो जाएंगे ना, देखिएगा आपके लिए कुछ न्यू बिगनिंग हो जाएगी, या फिर आपके लिए कुछ न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आएंगे।
और आप अपने स्ट्रेंथ को ना बहुत अच्छी तरह से पहचान भी पाएंगे। बस ये जो एनर्जी है ना, इसके साथ आपको कुछ दिन तक डील करना पड़ेगा। इसके लिए आप इनर वर्क बढ़ा सकते हो, मंत्र चैंटिंग बढ़ा सकते हो, या फिर आपको जो भी चीज़ सही लगे कि इससे करके मेरा एनर्जेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग हो रहा है, या फिर मैं माया से दूर रह रही हूँ, तो ये सारी चीज़ आप कर सकते हो। और ये जो इल्यूज़न की एनर्जी है ना, ये किसी भी रूप में आपके पास आ सकता है। यानी कि आप अपनी जर्नी को लेके डाउट या फिर इल्यूज़न में जा सकते हो। आप अपने डीएम को लेके इल्यूज़न में जा सकते हो कि वो मेरा डीएम है या नहीं, मैं इस जर्नी में हूँ या नहीं, मैं सही ट्रैक पर हूँ या नहीं। या फिर अपने फैमिली मेम्बर्स आपको किसी तरीके से इल्यूज़न में फंसा सकते हैं, कुछ बात बोल सकते हैं, या फिर कुछ भी हो सकता है, घर पे मारपीट, लड़ाई झगड़ा, कुछ भी हो सकता है जिसकी वजह से आप खुद के ऊपर डाउट करने लगो, डिवाइन के ऊपर डाउट करने लगो, या फिर अपनी जर्नी को लेके इल्यूज़न में जाओ कि सच में ये जर्नी एग्जिस्ट करती है या नहीं। और ये चैनलिंग इसी वजह से की जाती है ताकि आपके पास एक अलर्ट मैसेज पहुंच जाए कि इस काइंड ऑफ एनर्जी रहने वाली है और आपको अलर्ट रहना है, और ये जो इल्यूज़न की एनर्जी को ज़्यादा एनर्जी या फिर ज़्यादा एंटरटेन नहीं करना है। आप ऐसा सोच सकते हैं कि ये आपके महापरीक्षा का वक्त है, क्योंकि जैसे ही ये इल्यूज़न की एनर्जी हटेगी ना, आप देखिएगा जैसे ही बादल हटते हैं आकाश के ऊपर से, वैसे ही आपके लाइफ से ना एक नेगेटिव एनर्जी की लेयर हट चुकी होगी, नया सवेरा आ चुका होगा और आपको क्लैरिटी मिलेगी, हर चीज़ को लेके क्लैरिटी मिलेगी। पर ये डिपेंड करता है कि ड्यूरिंग द इल्यूज़न एनर्जी, मतलब ड्यूरिंग द पोर्टल एनर्जी एंड ये इक्विनॉक्स एंड एक्लिप्स की एनर्जी में आप किस तरीके से अपने एनर्जी को बैलेंस किए हुए हो, किस तरीके से आप डिवाइन के ऊपर भरोसा रखे हो, या फिर किस तरीके से अपनी जर्नी को लेकर स्टेबल हो। इसी वजह से इस वक्त आपके अंदर कोई इनर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, या फिर आप अपने दिमाग में कुछ थॉट्स को ज़्यादा एनर्जी दे रहे हो, यानी कि अगर आप माइंड से ऑपरेट कर रहे हो तो आप सावधान हो जाइए। थॉट्स को या फिर जो इनर कॉन्फ्लिक्ट को ज़्यादा एनर्जी मत दीजिएगा, नहीं तो क्या होगा ना, आप ज़्यादा इल्यूज़न में फंसते जाओगे। जैसे हम लोग दलदल में फंसते हैं ना, उसी काइंड ऑफ, क्योंकि एनर्जी तो इंटेंस है ही, और पर्जिंग सबकी चल रही है, क्लिनजिंग चल रही है, उसके साथ हमारे टेस्ट भी चल रहे हैं। और ये सिर्फ हमारे टेस्ट का टाइम नहीं है, ये डीएम्स के भी टेस्ट का टाइम है। इसी वजह से आपको इल्यूज़न में नहीं फंसना है, आपको केयरफुल रहना है, अपने थॉट्स को ज़्यादा एनर्जी नहीं देनी है। देखिएगा जैसे ही ये इल्यूज़न के पर्दे हटेंगे ना, यानी कि जो काले बादल हटेंगे, इसके बाद आपको अपने गिफ्ट्स भी मिलेंगे, क्योंकि आपको अपने अंदर के जो इनर स्ट्रेंथ है उसके बारे में आपको पता चलेगा, आपको अपने इन्फिनिटी पोटेंशियल के बारे में पता चलेगा, आप अपने पावर में आ सकती हैं, या फिर अपना कुछ नया स्टार्ट कर सकती हैं, आपको अपने क्रिएटिव साइड के बारे में पता चलेगा। कुछ भी हो सकता है, कहीं ना कहीं जो टैलेंट आप अंदर छुपा के रखी है ना, वो भी बाहर आ सकता है। इसी वजह से बियर विथ दिस एनर्जी फॉर फ्यू डेज, ओके। एंड आपके साथ एनर्जी मैच कर रही है नहीं, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए दोस्तों, ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।